आइए इस सवाल को हल करते हैं। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। इसको पहले अच्छे से समझेंगे कि व्यापारी है, उसके पास कुछ माल है। वो माल है मान के चलो 100 रुपए का, ठीक है, और 140 रुपये उसने अंकित कर दिए। जी हो गया आपका MP, ठीक है, MP हो गया। अब यहाँ खेल है पूरा। अब उसने कहा कि अंकित मूल्य पर 70% सामान। तो अब 70% सामान का मतलब क्या हुआ? यदि हम मान लें कि वस्तुएं भी 100 है तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे अपन, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जी, ये CP आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है। अब 100 वस्तुएं हैं, या वस्तुओं की संख्या माना वस्तुएं 100 है, ठीक है। तो अब 140 में 70% सामान का मतलब क्या होगा? 70 वस्तुएं। 70 वस्तुओं का जो SP हो गया, SP 70 वस्तुओं का SP कितना हो जाएगा? 140 का 70 प्लस के शेष कितना बचेगा? 100 वस्तुओं में से शेष 70 तो हो गई, 140 पे बेच देंगे। 70 वस्तुओं को 140 पे बेच देंगे, ठीक है। उस शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी? 30। 100 में 30 बचेंगी। अब 30 वस्तुओं को वो 40% छूट दे देगा, तो 140 है ये, तो 40% छूट दे देगा। तो 140 का अपन कितना निकालेंगे? 60%। 60%। तो ये अपना SP की वैल्यू आ गई। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 14 सते 98 और 20 30 60, 20 पन 100, 5 छक्का 30 और 84 0, 3 चौक 12, 63 24 25, इतना आ गया जी। 20 3, देखो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 23 20 का हो जाएगा प्रॉफिट, 2320 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट 2320 बटे 10,000 गुणा 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23 पॉइंट 10,000 23.20%। तो अपना आंसर आ जाएगा C। C इज द आंसर, 23.20, ठीक है। C करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल हल करते हैं। एक दुकानदार एक पुस्तक को 60% की हानि पर बेचता है, ठीक है। 100 रुपए की चीज है, 60% की हानि पर बेचता है, तो कितने की बेच देगा? 40 रुपए में। यदि उसने पुस्तक को 150 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% की हानि होती। 30% की हानि होती तो यानी कितने में बेचा होगा? 70 में बेचा होगा। तो इसमें अंतर कितने का है? 30 का, ठीक है। इसमें जो अंतर है 30 का, तो 30 यूनिट की वैल्यू है अपनी 150। तो इससे अपन 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 30% की वैल्यू 150 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी? 500।
तो इससे क्या हो गया, हमें पता चल गया सीपी कितना है। सीपी है अपना 500 रुपया। अब 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 500 का 120%, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 12×5 = 60, 600 रुपया आंसर आ जाएगा, यानी बी अपना आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये में, इसको भी पिछले सवाल की तरह हल कर देंगे कि 100 रुपये सीपी है अपना, ठीक है, और 16% की हानि पे बेचता है 90, और ये हो जाएगा 84। कितना, 84 रुपये एसपी हो गया। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये देकर में बेचता तो 8% का लाभ होता है, 108 हो गया जी। अब इनमें अंतर कितने का है, 84 और 108 में, 16 और 8, 24, 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 660 रुपये। और 12% का लाभ पूछ रहा, तो 112 की वैल्यू पूछ रहा है अपन से, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 12% का लाभ लेके तो सीधा 112% की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। चार से काट देंगे, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×8 = 32, ये आ जाएगा 11×8 = 88, 11×2 = 22 और 8 = 30, 30 = 80। ये अपना आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसमें इससे 4% हानि होती है तो वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अंकित किया गया है। देखो, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी अंकित मूल्य से मार्कअप कितना किया, मार्कअप परसेंट, तो एमपी है अपन को कितना, एमपी है 315 रुपये, एसपी है 288 रुपये। 4% की हानि हो रही इसमें, 4% की हानि हो रही। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 96% की वैल्यू कितनी है, 288 है। तो सीपी निकालने के लिए हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे इसका 3 गुना है, तो जो हो जाएगी 300। अगर सीपी 300 है तो कितना ज्यादा है, 15 रुपये ज्यादा है ना। तो इसी का मार्कअप परसेंट निकालना अपन को। मार्कअप परसेंट 15 ज्यादा है कितने पर, 300 पर। तो कितना आ जाएगा, 5%। 5% अपना आंसर आ जाएगा, ए। अच्छा सवाल था ये भी। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है,
यदि इस कीमत के 33.1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपए पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? अच्छा सवाल है। इसकी भाषा थोड़ा, इसमें दो सवाल मिला करके बना दिया है इसको। पहले कहा जाए कि x रुपए में बेची जाती है, ठीक है, तो CP है, ये SP है, पहले वाला जिसकी वैल्यू दे रखी है x रुपये। अब वो कह रहा है कि इस कीमत के 33.1/3% पर इसे बेचा जाता है, ठीक है। तो जो नया SP आएगा, जो पहले वाला SP, जो नया SP क्या हो जाएगा, इसका 33.1/3%। तो 33.1/3% का मतलब क्या होगा? 1/3। तो x का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x/3। अब उसने कहा कि 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है तो CP कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा, इसका अपन निकाल देंगे। 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी 5 पे 1 की हानि। तो SP कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अपन जब इससे CP की वैल्यू निकालेंगे, SP दे रखा है, तो x/3 गुणे 5/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5x/12। अब 5x/12 हो गया, इससे अपन SP1 और CP का रेशियो, SP1 कितना है? x, और CP कितना है? 5x/12। तो 12 ऊपर चले जाएंगे, x से x कट जाएगा, तो जी कितना आ गया? 12/5, यानी कि कितना लाभ हुआ? 7 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा तब? यानी जब हम x पे बेचते हैं तो P% निकालेंगे, तो 7/5 गुणे 100, तो 140% हो जाएगा। 140% ये अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था। इस सवाल को हल करते हैं। सुलेखा 1040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 1040 रुपये में बेचती में चीनी खरीदी है। हम इसमें मान लेंगे कि माना कि 1 किलोग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि SP है, वो 1 रुपये, x रुपये है, ठीक है, x रुपए है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है, तो SP कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा अपना 36x। प्रॉफिट कितना है? 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10x। तो CP कितना हो जाएगा अपना? CP कितना हो जाएगा? 36x माइनस के 10x, यानी कि 26x, ठीक है। और इसकी 26x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1040। तो 26x बराबर 1040, x बराबर ये 40 बार कट जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 40। और हमसे पूछा क्या है? 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। जब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपया है, तो 5 kg का कितना हो जाएगा? 40 गुणे 5, यानी 200 रुपया।
तो अपना आंसर आ जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, 200 रुपये। ये भी पहले जैसे सवाल है। मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। यानी 100 किलोग्राम, तो इसमें सीपी सीधा हो जाएगा 100 केजी के बराबर, ठीक है। और पी हो जाएगा इसमें 40। तो लाभ प्रतिशत पी परसेंट कितना हो जाएगा, 40/100, यानी कि 40%। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई। उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। इसमें लगातार कमी या वृद्धि हो रही है, तो इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो वेतन है, पहले 50% की कमी हुई यानी वेतन 100 रुपए से कितना हो गया, 50% कम हो गया, तो कितना बचा होगा, 50 बचा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 50% की वृद्धि हुई, फिर 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। फिर 100 की वृद्धि हुई, 100% की। जब 100 में 100% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 50 दूनी 100 और 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10। ये बचेगा कितना, 3/2। तो कितना अधिक है, 1 का। तो 1 का 2 पे लाभ हो जाएगा 50% का। कितना लाभ हो जाएगा, 50% का लाभ। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्की बाटों का उपयोग करता है। 35%, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हम मानेंगे इसमें 1000 ग्राम की चीज है, 35% हल्की बाटों का प्रयोग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 35% उसने कम तौला। यानी कि 1000 का अपन निकाल लेंगे 65%। 1000 का 65% निकाल लेंगे अपन। जब 1000 का 65% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। लेकिन अब वो कह रहा 22% की हानि पर बेचते हैं, 22% की हानि पर बेचते हैं, तो 1000 का निकाल लेंगे अपन इसमें। ये माइनस की 22% है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 78%, ठीक है। अब 1000 का 78% निकालेंगे तो कितना आएगा, 780। तो उसने लाभ कितना कमाया, 650। 780 रुपये लिए उसने अपन से, लेकिन माल उसने कितने का दिया, 650 रुपये का। तो कितने का अंतर है इसमें,
130 का, 130 का प्रॉफिट लिया उसने 650 पर, तो 100 पे कितना लेगा? 20% का, 20% लाभ हुआ। डी, डी अपना आंसर आ जाएगा।